जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। वैसे स्टूडेंट्स जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के आया हूँ उनके वैकेंसी से रिलेटेड। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS ने अपने 12th वैकेंसी यानी कह सकते हैं आपकी 2023-24 के लिए टोटल जो इस बार वैकेंसी निकाला है वो बहुत ही ज़्यादा है। सुन करके आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, इतना ज़्यादा वैकेंसी इस बार निकला है और बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस बार निकलने का है। जी हाँ, 6432 वैकेंसी के आसपास यानी लगभग 6500 वैकेंसी के आसपास समझो कि इस बार आ रहा है और अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस बार यहाँ से यानी कि प्लेस्ड इसमें होने का। ओके, आप इस वीडियो के लास्ट तक के बने रहिए। मैं एक एक एक्सप्लेनेशन आपके सामने करूँगा, कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कि क्या इसका एलिजिबिलिटी है, कब से ये फॉर्म आ रहा है, कब से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, हर चीज़ हम आपको बताएंगे। बस एक एक चीज़ पे आप बने रहिए, है ना। ध्यान से एक थोड़ा सा भी आपको नहीं छोड़ना है ना। पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक के आप बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ना। एक एक चीज़ करके आप बने रहिए। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आखिर इस जो IBPS का फॉर्म आया हुआ है इसमें कौन कौन सा बैंक भाग ले रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक में भी आपका जॉब हो सकता है, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक भी है, जी हाँ PNB भी इसमें है, और पंजाब एंड सिंध बैंक भी है। इसके अलावा UCO बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी है। तो इतने सारे बैंक्स जो हैं वो IBPS के थ्रू अपने यहाँ पोस्ट लेंगे यानी कि कैंडिडेट्स ये हायर करेंगे। सो इन सारे बैंक्स के लिए आपको ये वैकेंसीज आया हुआ है। तो चलिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप इसका फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हो यानी रजिस्ट्रेशन आप कब से कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2 तारीख से यानी 2 अगस्त 2022 से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो इसका दिया है मेरे स्टूडेंट्स वो दिया है 22 अगस्त 2008 यानी 22 अगस्त 2022। सो आप 2 अगस्त है ना से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? तो 22 अगस्त यानी आपके पास कह सकते हो कि मात्र 20 दिन है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, 20 दिन है। तो जितना जल्दी आप अप्लाई कर लीजिएगा। देखो पहले से अगर आप अप्लाई करके रखते हो तो ऐसे में होता क्या है कि आपको अपने जहाँ आप चाहते हो सेंटर लेना वहाँ पे जल्दी आपको मिल जाता है, और जल्दी अगर आप ज़्यादा लेट कर देते हो तो ऐसे में फिर आपको अपने मन मुताबिक सेंटर्स आपको नहीं मिल पाते हैं। तो ये सब चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलिए यहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। तो मैं हल्का सा आपको बता दूँ कि प्री एग्ज़ाम के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे इसके बाद आपका एडमिट कार्ड कब तक के आ जाएगा, तो बताया जा रहा है यहाँ पे आपको कि सितंबर या अक्टूबर 2022 तक में है ना आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्री एग्ज़ाम भी आपका सितंबर अक्टूबर में ही ले लिया जाएगा, है ना। इसका आप ले सकते हैं आराम से। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो आपका अक्टूबर तक में हो जाएगा। वही ऑनलाइन एग्ज़ाम प्री का है ना, इसका रिजल्ट के बारे में अगर बात करें तो ये नवंबर के आसपास में आपको आ जाएगा। और फिर इसके मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जैसा कि आपको पता है 2 लेवल में आपका एग्ज़ाम होगा, 3 लेवल में आपका एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें इसमें होंगी। ओके, तो इन सब चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होकर के रहना है। बट पहले प्री के लिए हम लोग देखेंगे। तो प्री का एग्ज़ाम आपको अक्टूबर तक में हो जाएगा, यानी अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अगस्त तो अभी आपका स्टार्ट हो गया, तो यानी 2 महीना आपके पास टाइम बचा हुआ है जी। हाँ जी, इसके बाद आपका मेंस के लिए आपको नवंबर में ही एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि जैसे ही आपको प्री का रिजल्ट निकलेगा उसी के कुछ समय बाद हमें मेंस का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी मेंस का जो कि अभी ये सब टेंटेटिव है। टेंटेटिव कहने का मतलब है कि अभी ऐसा सेट किया गया है। इसमें होता है कि थोड़ा बहुत समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज हो सकता है, बट अभी के अनुसार ऐसा है कि आपको नवंबर में ही आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम मेंस के भी हो जाएंगे। और इसका जो आप कह सकते हो कि रिजल्ट है वो दिसंबर 2022 तक में आ जाएगा। समझ गया ना? ठीक है, ओके।
चलिए एक चीज़ और ज़रा देख लेते हैं। इसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, अब उसमें जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक एक स्टेप को अच्छे से समझ लो बाबू। और ये इंटरव्यू के लिए आपको कब बुलाया जाएगा? जनवरी या फरवरी 2023 में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट के लिए, यानी कि आपका कॉल लेटर आपको अप्रैल 2023 तक में आपके हाथ में होगा। तो आपके पास एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है ना। 2 महीना मात्र बचा हुआ है एग्ज़ाम का। आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए और अच्छे से इसका प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है। जहाँ तक कि अगर हम बात करें कहाँ कहाँ के लोग भर सकते हैं, तो आप इंडिया के हैं बिल्कुल, है ना। नेपाल या भूटान के भी तब भी हो सकते हैं। कोई तिब्बतन रिफ्यूज़ी हैं और वो उनका परिवार जो है भारत में 1 जनवरी 1962 से पहले का आया हुआ है और यहाँ पे परमानेंटली सेटल्ड हो गया। तो इसके अलावा और भी रिफ्यूजी जो अलग अलग देशों से आप देख सकते हैं, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सभी परमानेंटली अगर सेटल्ड हो गए हैं तो फिर आप वो भी फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एज इसका है, मिनिमम आपका एज 20 ईयर्स होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका एज 30 वर्ष होना चाहिए। यानी कि कोई भी कैंडिडेट जो 2/8/1992 यानी 2 अगस्त 1992 से पहले जन्म हुआ है या 1/8/2002 के बाद जन्म हुआ है, इन दोनों डेट को लेकर के वो इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में मैं आपको बता दूं कि इसमें छूट भी मिला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं SC/ST को 5 साल का छूट आपको मिला हुआ है। यानी SC/ST वाले 35 साल तक में है जो भी भर सकते हैं। OBC वालों को 3 साल का छूट मिला हुआ है, यानी जिनकी उम्र 33 साल है वो भी अभी अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसके साथ ही साथ वैसे लोग जो कि डिसेबिलिटी है, कुछ दिक्कत ये सब हो गया है, उन लोग को 10 साल का छूट उन लोग को मिला है, यानी 40 ईयर्स तक के वो भर सकते हैं। जो लोग एक्स सर्विस मैन हैं, कमीशन ऑफिसर हैं, चाहे वो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो, उनको भी 5 साल का उनके एज में छूट दिया गया है, यानी कि वो भी 35 साल तक एज का वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बस वही आपको बताऊंगा, ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ज़रा। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी का तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसका, ये भी ज़रा समझ लेते हैं। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है 22/8/2022 ईस्वी तक वो भारत के किसी भी कह सकते हो कि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत के सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए उसके पास उसका मार्कशीट होना चाहिए या डिग्री फिर उसके पास होना चाहिए कि वो ग्रेजुएट है ना, इसी समय तक उसका हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो ये सब एक बात इसमें ध्यान देना है कि ये जो भी डिग्री आपके पास है ये 22/8/2022 तक में ही होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, है ना। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट जो है वो अगर उसकी डिग्री जो है मान लो अगले साल तक की आती है, जनवरी तक की आती है, 2023 में आने वाली है और वो अभी अपेयरिंग में है, तो जैसा कि अभी यहाँ पे लिखा गया कि वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता, आपको पास आउट होना चाहिए। अपेयरिंग वालों के लिए नहीं है ना। अच्छा, जिनको वहाँ पे आपको पूरा परसेंटेज आपको दिखाना पड़ेगा। अगर CGPA में है तो फिर आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट अगर आपका CGPA में ग्रेजुएशन का तो CGPA को आपको परसेंटेज में करके आपको दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जी, एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे। इधर तो बाकी आपके लिए कुछ ऐसा है नहीं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, और तो ऐसा कुछ है नहीं। ओके ओके ओके, तो आप इस चीज़ को अप्लाई करें, ज़्यादा बेहतर है। चलिए ये चीज़ समझ लेते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या आपसे पूछेगा, किस तरह का आपका पैटर्न होगा, ये समझना बहुत आपके लिए ज़रूरी है। सो प्री का पहले हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे जी। मीडियम इसका इंग्लिश रहेगा और 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग में पर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टाइम अलॉट होता है। मतलब जो 20 मिनट मिलेगा इसमें सिर्फ आप इंग्लिश ही बना सकते हो, इस 20 मिनट्स में आप मैथ्स के लिए आप टाइम नहीं बचा सकते हो जी, है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के लिए आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 35 मार्क्स के ही होंगे, लेकिन इसके लिए भी टाइम आपको 20 मिनट्स ही मिलेगा, यानी स्पीड आपका अच्छा खासा होना चाहिए। रीजनिंग से क्वेश्चन आपको पूछेगा और रीजनिंग में आपको ध्यान दीजिएगा
35 क्वेश्चंस होंगे और आपको इसके लिए भी 20 मिनट्स ही मिलेंगे। सो 100 क्वेश्चंस आपको होंगे और 60 मिनट, यानी आप कह सकते हो कि 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन फिर से आपको ध्यान दिला दूं मैं कि 60 मिनट्स टोटल आपको कह सकते हो एक ही साथ नहीं मिलते हैं, बल्कि सब्जेक्ट वाइज आपको इनको 20 मिनट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। यानी एक सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, फिर अगले सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे और फिर अगले सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। किसी भी एक सब्जेक्ट का टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए बचाकर नहीं रख सकते हो। ओके, मेंस के एग्जाम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, सीक्वेंस वाइज नहीं जैसे लिखा हो, लेकिन फिर भी समझ लीजिए अच्छे से वो क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न अगर समझा हुआ होता है तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान होता है चीज़ों को समझना और आगे उसी के अनुसार प्रिपरेशन करना। ओके बाबू, चलिए देखते हैं जरा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, जो कि 45 क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए 60 मार्क्स आपको मिलेंगे। हाँ, समय भी इसके लिए आपको 60 मिनट्स का मिलेगा। इसके साथ ही साथ जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस यानी जीके जो होगा, मैक्सिमम आपका कह सकते हो करंट अफेयर्स होगा, खास करके आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पढ़ लेना है। बैंकिंग से रिलेटेड आपको जीके आपको पढ़ करके रखने हैं। आपको इसके लिए 35 मिनट मिलेंगे और 35 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। ये भी एक मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का ये होगा जी, ठीक है, जबकि ऊपर का थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का था, देख सकते हैं आप। इंग्लिश से आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा, नंबर इसका 40 रहेगा और 40 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको बना लेना है। इसके साथ ही साथ डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 35 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। तो इस तरह से कह सकते हो कि 155 क्वेश्चन के लिए आपको, ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। यानी 180 मिनट में आपको कितने क्वेश्चंस बनाने हैं? 155 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं कि ये 180 मिनट्स आपको एक ही साथ नहीं मिलेंगे, बल्कि ये सब्जेक्ट वाइज टाइम इसका डिवाइड किया गया है। समझ गया ना? ये चीज़ तो आपने देख लिया, पहले भी प्री में भी आपका यही चीज़ था। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इतना के अलावा 2 क्वेश्चन आपको और मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, लेटर राइटिंग का और एसे का। इसके लिए 30 मिनट आपको अलग से दिए जाएंगे और ये 25 मार्क्स के आपको रहेंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया, तो ज़रा देख सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर राइटिंग और ऐसे है, ये एक तरह से आपको कह सकते हो कि राइटिंग प्रोफेंसी को चेक करने के लिए ये लिया जा रहा है, ये एग्ज़ाम है ना। इसका कहीं पे भी आपको एवेल्यूएशन में यानी कि मेरिट लिस्ट बनाने में इसका यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाएगा। आपका राइटिंग पावर कितना स्ट्रांग है, इस चीज़ को देखने के लिए ये एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। ओके, तो एक एक चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया, ध्यान दे लिए, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जाइए और जाकर के फॉर्म भरिए। थैंक्स ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।